ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 11 सितंबर 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और सद्गुरुवार के दिन हमें अपने सद्गुरु से सद्गति लेनी है ना। तो इस सद्गति को पाने के लिए छोटे छोटे जो 2-3 लौकिक काम हमें करने हैं वो ये कि बड़े फुर्सत से इत्मीनान से बैठना है अपने हाथों में मुरली लेकर। इसके लिए अपने सुविधानुसार दिन का कोई एक समय निर्धारित कर लेना है, कोई एक स्थान निर्धारित कर लेना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठना है और नित्य प्रतिदिन हर दिन बैठ के मुरली का अध्ययन करना ही है। और जब अध्ययन करना है तो खुद से एक एक शब्द को बड़ी गहराई से अध्ययन करते हुए इसकी गहराइयों में उतरना है। और जब हम मुरली की गहराइयों में उतरते हैं तो हम परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। फुर्सत में होते हैं, गहराई में उतरते हैं तो परमात्मा की उपस्थिति का, चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और इसके लिए जो एक और छोटा सा अलौकिक साधन हमें अपनाना है वो ये कि अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी कि अपने उसी मन के साथ जो लौकिक दुनिया में बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये लौकिक दुनिया उसके लिए है ही नहीं, इसलिए तो वो भटक रहा है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। जबकि एक जगह पर टिक जाना भी इसी मन का गुण है। तो इस गुण को स्मृति में लाते हुए परमपिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचते हैं, क्योंकि जब अपने सही गंतव्य पर ये मन पहुंच जाता है ना, फिर कहीं इसे भटकने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उस मन को लेकर के हम पहुंच जाएं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई थी। यूँ तो ये मुरली बाबा ने पहले चलाई थी, लेकिन अभी जब हम इस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करते हैं ना, तो उनकी चैतन्य उपस्थिति होती है और मुरली में कही गई हर वो बात एकदम बाबा निज तौर पर मुझे कह रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। हर बात नहीं तो कई सारी बातें, क्योंकि ये मेरे बाबा के दिल की बात है जो बाबा मुझसे कहते हैं। तो इसलिए जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचते हैं ना, हम अनुभूति में आने लगते हैं कि सारे आत्मिक गुण बाबा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। बाबा सम्मुख बैठ दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं और ऐसे इससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। मैं आत्मा भी अपने दिल की ढेर सारी बातें बाबा को कहता हूँ और बाबा भी अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। इसमें मेरी आने वाली परिस्थितियों के लिए चाबी होती है, वर्तमान परिस्थिति के लिए उत्तर होता है, प्रश्नों का उत्तर होता है, और बीते हुए समय के लिए बिंदी की स्मृति होती है। हर चीज़ बाबा मुझे एकदम से सुजाग करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। ऐसे शक्ति और शांति और हर एक गुणवत्ता की भरपूरता के साथ परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बड़ी फुर्सत से बैठकर जब बात करते हैं ना, तब मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम रूहानी मिलिट्री हो, रूहानी सेना हो। तुम्हें बाबा का कौन सा निर्देश मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है?
उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हें निर्देश है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। हम अग्नि शमन करने वाले, काम अग्नि जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, धधक रही है, उसे बुझाने वाले हैं हम। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ जी बाबा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को भारी लगता है, और जो मीठे मीठे रूहानी बच्चे होते हैं उनको एकदम सरल लगता है। सहज रूप से बाबा की याद में, बाबा के सम्मुख, उनकी चैतन्य उपस्थिति में बैठे हैं ना। बहुत मूंझते हैं हम लाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। कुछ को कन्फ्यूज़न होता है कि एकदम टाइट से बैठना है, एकदम अनुशासित होकर, या फिर एकदम बने ढीला ढाला। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, शरीर का स्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा को सिर्फ याद करना है, आत्मिक स्थिति में आना। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि इसमें मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है। वो हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आराम से बैठो, बाबा को और 84 के चक्र को याद करो। ये है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे, इसके लिए बैठ के योग करने की बाबा कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है ना। उठते बैठते चलते फिरते खुद को आत्मिक स्थिति में रखना है। याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, वही गुणवत्ताएं मुझसे झलकें। मैं हर एक सिचुएशन पर, हर एक परिस्थिति पर वैसे ही प्रतिक्रिया दूं जिससे बाबा की गुणवत्ता झलके। तब मैं हुआ बाबा की याद में, नहीं तो मैं बाबा की याद में नहीं हूँ। बाबा सीधा सर्टिफिकेट यही देते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाबा के बाजू में बैठा है, कोई लौकिक में कोई बच्चा वहाँ होगा उस समय साकार बाबा के पास, तो इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तो उस बच्चे को तो क्या है, वहाँ बैठ तो गया होगा बाबा के पास, लेकिन उसका दिमाग में खाली अपना मम्मी पापा को याद कर रहा होगा। तुम भी बच्चे हो ना, तो बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। अपने पिता को तो याद करना है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों को की याद बुद्धि से निकाल दो। और किसी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कोई हनुमान को, कोई किसी को, साधु आदि को याद करते थे, वो याद छोड़ देनी है। और जिसको भी याद करते थे ना, भक्ति में किसी देवी देवता को याद करते थे, लौकिक में किसी व्यक्ति विशेष को याद करते थे, बाबा कहते सबको छोड़ दो, याद तो करना है ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहीं जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक पिता को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वो साकार में ही आकर कहते हैं मामेकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, ये तो सही अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये है ही तमो प्रधान दुनिया, तो जहाँ देहधारी को याद किए तो फिर देह से जुड़ी सारे विकार सक्रिय होने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और ये पाप कटने का तरीका क्या है, जो भी 63 जन्मों का जो भी विकर्म है वो मेरे सामने आज एक परिस्थिति बनकर ही आएगा। और जब वो परिस्थिति बनकर मेरे सामने आया और मैंने उस पर जो रिएक्शन दिया, जो रिएक्ट किया ना, मेरी ऊर्जा जो उसमें गई, वहीं उस मैनिफेस्ट होता है, वहीं यथार्थ रूप में सामने झलकता है। अगर अभी मैंने परमात्म प्यार के, परमात्म गुणों
से भरपूर होकर उस पर प्रतिक्रिया दी ना, तो वो विकर्म वही का वही भस्म हो जाएगा, वो वजूद में आ ही नहीं पाएगा। और इस तरह से पाप कट जाते हैं। और वही होता है बाबा की याद में रहना। बाबा हमसे झलकें, ये हो गई हम बाबा की याद में, और बाबा की याद में रहने से वो जो परिस्थिति आई थी ना सामने, वो वहीं के वहीं एकदम उसी क्षण ध्वस्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि पाप कट जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये है योग बल अथवा योग अग्नि। तो ये जो होगा ना, ये जो घटना होती है, ये जो विकर्म सामने एकदम आँख के सामने विनाश होता है, यही है क्या होता है, वो जल जाता है, भस्म हो जाता है, पाप भस्म होता है। तो वो योग बल कहें वो या फिर योग अग्नि कहें, लेकिन हमारी याद, हमारी स्थिति वास्तविक अर्थ में हमारे अंदर से एकदम, जिसको कहते हैं ना मनसा स्तर पर भी एक संकल्प भी हमारा पुराने संस्कारों के अनुसार ना हो, तब ये काम करता है और तब ये अग्नि रूप में, ज्वाला रूप में भस्म कर पाएगा। बाबा कहते हैं बेहद के पिता तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण निराकार थोड़ी हैं, लेकिन हमें बता दिया, हम भी उसमें उलझे हुए हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। जब तक परमात्मा की याद में नहीं रहेंगे, जब तक परमात्मा गुणों से भरपूर नहीं होंगे, पाप भस्म होंगे ही नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाबा का संदेश देते हैं। अन्य आत्माओं को हमें ये बतलाना है कि परमात्मा का ये संदेश है जो हम आपको दे रहे हैं, मैं संदेशी हूँ, इससे समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। हम जो है ना बस एक संदेश वाहक हैं, परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले ज़्यादा याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं। यहाँ भी बाबा से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज़ हैं, बस थोड़ा सा समय है बाबा, पार कर लेना है, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। तो बस अपना अभ्यास के लिए, अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास के लिए ही तो हमारा ये लौकिक जीवन हम जी रहे हैं, ये पुरानी दुनिया में हम पाँव रखे हुए हैं। नहीं तो फिर अपनी अवस्था श्रेष्ठ होगी तो ये पतित शरीर भी आप ही छूट जाएगा और हम एकदम परम सुख धाम में पहुंच जाएंगे। वहाँ देवी देवता स्वरूप में स्वर्ग में पाँव रखेंगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए जब तुम बेहद के पिता के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। जब निश्चय होने लगता है ना तो ये मन में भावना आती है कि सही में हम 5000 वर्ष पहले बाबा से मिले थे और आगे फिर मिलेंगे, हर कल्प मिलेंगे बाबा से। अब बाबा को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सबको शरीर से छुड़ा के आत्माओं को बाबा लेकर चलेंगे। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, सबको लगता है कि इस लौकिक दुनिया से हम छूट जाएं, लेकिन वास्तव में ये लौकिक दुनिया है किसके लिए? बस सिर्फ अभ्यास के लिए, अपनी आत्मिक अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ अवस्था तक जाने के लिए अभ्यास करना है ना। बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो अभ्यास करने का ही उद्देश्य और यही इसी सोच के साथ इस दिनचर्या को, इस जीवन को जीना है, इस किरदार में रहना है कि बस मुझे अभ्यास करके अपनी अवस्था ऊपर उठानी है। इसलिए जल्दी जाना है कि कब जाना है, बस अपनी अवस्था पर ध्यान देना है ना। जल्दी जाना और देर से जाने की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। बाबा कहते हैं यहाँ तो रहने का नहीं है, ये तो दुनिया पुरानी है, शरीर भी पुराना है। अब बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आइए।
भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना गलत हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। राम का नाम लेने से भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव, मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए। मनुष्यों ने क्या किया है, शिव बाबा को भी बहुत नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, माखन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। बाबा कहते हैं वैजयंती माला, तो हम लोग विजयंती माला कहते हैं ना। बाबा विजयी होने वाले 108 हैं और उन्हीं की माला गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग, अंत और सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल फिर इनको ठिक्कर भीतर में कण कण में कह दिया है। ये भी है ड्रामा। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में है ना। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। जो पास्ट हो गया, जो बीत गया ना, बाबा कहते हैं वो हुआ ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया, बात बीत गई, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम ज़्यादा बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसा बोला था। ये बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, तो वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं। बाबा कहते हैं किसी से बाती हो जाती है, तो कोई ज़्यादा बोल गया, कुछ हो गया, तो बाबा कहते हैं सीधे भूल जाओ। ये भी मत बोलो कि कल्प पहले ऐसा बोला था। वो भी बोल रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं ना, तो वो याद में रह जा रहा है। बाबा कहते हैं याद में रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, वो हमारा हिसाब किताब चुकता नहीं हो पाया। तो बाबा कहते हैं वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं, उसको एकदम से भूल जाओ। कल्प वाली बात भी उस बात के लिए मत रखो कि कल्प बाद ऐसा होगा, नहीं था, एकदम भूल गए। क्या हुआ था हमको पता भी नहीं। कल कोई हमसे पूछे ना, हम अगर उसका चिंतन एकदम नहीं करेंगे ना, तो 1 महीने बाद कोई पूछे ना कि अगर क्या हुआ था, तो बोलेंगे पता नहीं, हमको ठीक से याद नहीं है। ऐसा वास्तव में होता है। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा अनुभव है। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सेवा तो करनी है ना, सेवा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सेवा में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सेवा है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाबा की सेवा करने में ज़रा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाबा कहते रहते हैं म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि नई चीज़ है ना, मनुष्य नई चीज़ देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो तो चला गया। फिर अब 5000 वर्ष बाद आए, तब ही आकर राजयोग सिखाएं। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वहीं भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में तो पुराना दुनिया है, तो बाबा कहते हैं उपद्रव तो होता ही रहेगा। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं।
वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति से भी काफ़ी लोग दुखी हो जा रहे हैं। जितना अभी वर्तमान में बाढ़ वगैरह का परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? प्रकृति दुश्मन का रूप लेकर के बैठ गया है, दुख दे रहा है, जबकि सतयुग में दासी बन के एकदम हमारे आदेशों पर चलेगा। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग था, अभी फिर वो स्थापन हो रहा है। बाबा प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका किरदार है वही निभाएंगे। बेहद के पिता भी किरदार निभा रहे। बाबा भी जो है ना हमारे, वो क्या है, वो कहते हैं मैं भी अपना किरदार ही तो निभा रहा हूँ। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सेवा में लग जाओ, अपना कल्याण करने के लिए बाबा कहते हैं इस सेवा में लग जाओ। रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना चाहिए। ये है ईश्वरीय सेवा। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाबा की ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना है। बाबा सेवा अर्थ निर्देश तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। बाबा कहते हैं कोई भी हो, उन सब के लिए, इन विश्व की हर आत्मा के लिए हम क्या हैं? सच्चे मित्र हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाबा के मददगार हो। भगवान के मददगार बनने का सौभाग्य मिल रहा है हमें। तो मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। कोई भी बात हो ना, घुमा फिरा के उसको लेके आ जाना है शिव बाबा की याद पर, बाबा की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान क्या होता है, हर कोई, किसी के पास कोई काम नहीं हो सकता, वो बस बैठ के टाइम पास ही करते हो रहते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए वहाँ तो सब फ्री है ना, तो सेवा का बहुत अच्छा मौका है। बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड, हम अग्निशमन के योद्धा हैं। जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाबा कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। ये बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। आखिर ये बैज बाबा ने बनवाए हैं तो श्रीमत पर ही तो बनवाए ना। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सेवा करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है कि ये हैं बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते। सर्व के सद्गति दाता एक ही निराकार पिता हैं, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुखधाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं। ये चीज़ ऐसी है जिससे तुम फ़कीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है ना कि अभी जिस भी किरदार में हो वहाँ से उठ के पहुँच जाएंगे स्वर्ग में, मालिक बन जाएंगे। तो समझ तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज़ हो देते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना, ये बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं का, ज्ञानी आत्माओं को बताओ कि हम आपको करोड़ों की
पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सेवा करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहीं ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं तो ये बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वो बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाबा को ही मानते हैं, वहीं सबको सुख शांति देने वाले हैं, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सेवा करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझाते हैं, शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सेवा नहीं करते। एक तो बैज, सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो। आपस में बैठ एक दूसरे को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो, शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे। ट्रेन वगैरह पर तो बाबा कहते हैं और अच्छा सेवा हो सकता है, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला बैज लगा रहता है, उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाबा निर्देश देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सेवा कर सकते हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाबा। बाबा तो बच्चों को ही कहेंगे, सेंटर खोलो, सेवा करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रही है। जितना भी ब्रांच है ना, सब शिव बाबा की दुकान है, जिसको बाबा चला रहे हैं, हम उसके निमित्त बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि कभी आपस में रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है। कहीं पर सेवा का कोई आयोजन हो रहा है, कुछ योजना तैयार की गई है और उसमें अंत में धोखा दे दिए, नहीं जाए तो बाबा कहते हैं एक तो धोखा हुआ, दूसरा क्या हो गया, विघ्न हो गया। अब आपकी अनुपस्थिति में फिर यहाँ दिक्कत होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं ये सब काम नहीं करना, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा है कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया वो बात, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम ज़्यादा बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था, ये बात फिर कभी बोलो भी नहीं। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी ऐसा बोला था ना, ये भी मत बोलो, मत सोचो, इतना भी चिंतन नहीं करो। बीत गया, वहीं पे बिंदी, एकदम आगे एक शब्द उसके बारे में किसी भी रूप से सोचना बोलना नहीं है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले, शांति शक्ति दाता भव। बाबा कहते हैं हमें शांति दूत बन जाना है और शांति का संदेश देना है, और न केवल शांति बल्कि शक्तियों के भी दाता बनते हैं। आगे विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। हम शांति का प्रसार करने वाले हैं।
कहीं भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। जब हम खुद में शांति दूत रहेंगे, खुद की स्मृति में रहेगा कि मैं आत्मा हूँ और कैसी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम उसमें एकदम से अचल अडोल शांत रहेंगे। ये अभ्यास से होगा। बाबा कहते हैं कि हम शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो इससे स्वयं भी शांत स्वरूप और शक्तिशाली रहेंगे। शांत स्वरूप में रहेंगे तो शक्तियों की भी जागृति रहेगी ना, तो शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। और फिर वो उसमें क्या होगा, हमसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा के ये जो शांति का गुण है, आत्मा का जो शांति का गुण है, वो प्रत्यक्ष होगा। तो वो अशांति दें, आप शांति दो। वो आग लगाएं, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्ति दाता, बच्चों का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं यही हम जो शांति के दूत कहें, शांति के मैसेंजर कहें, बाबा कहते हैं ये सब हम क्या हैं, हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम बाबा का ये शांति का मैसेज बोलें या फिर अनुभूति बोलें, शक्तियों की अनुभूति हम करा सकते हैं। हम वो दाता बच्चे हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है वैसे आवाज़ से परे जाना भी सहज हो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के साकार मुरली का अध्ययन उनके अव्यक्त स्वरूप से उनके चैतन्य उपस्थिति में रहकर हमने किया। अब मेरे बाबा एक इशारा दे रहे हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करना है और योग को ज्वाला रूप बना देना है। तो बाबा कहते हैं ये बनाने के लिए ना हर दिन बाबा हमें अलग अलग युक्तियाँ दे रहे हैं, अलग अलग इशारे दे रहे हैं, ताकि हम इसको अपने जीवन में अच्छे से धारण कर पाएँ। तो आज के लिए जो बाबा ने इस संदर्भ में इशारा दिया है वो है कि योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं योग लगाने का मतलब ही क्या हुआ कि अपनी उस स्थिति का अनुभव में आना। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान है प्रकाश और योग क्या है, शक्ति। तो ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को क्षण में पार कर लेती हैं। और जब हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं ना, तो परिस्थिति फिर चाहे जो भी आ जाए हम उसे बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। तो हम ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये जांचने के लिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस स्थिति तक आ पाएँ, इसके लिए हमें उतरना होगा, आना होगा वापस अपने इस लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में, ताकि हम अभ्यास को बढ़ाएं और निरंतर अभ्यास करते करते ऐसे अवस्था अपनी बना लें जो हम दैवी गुणों से युक्त होकर अब सीधे पहुंच चलें परम धाम। यूँ तो सीधे तो नहीं जाना है, यूँ तो हमें मालूम नहीं है कि कब किस आत्मा का जाने का है और कब पूरी सृष्टि की परिवर्तन का समय है। तो इसलिए हम इन बातों में नहीं उलझेंगे, लेकिन अपनी अवस्था पर पूरा टेंशन रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे कि हम जब भी जो भी क्षण हो उस एक क्षण पर हम एकदम से तैयार खड़े हों। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।